जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारी संगत का है और आप इसे बिना स्किप के अंत तक सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग और सत्संग की प्राप्ति होती है गुरु कृपा से। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने एक अशोक अंकल का सत्संग शेयर किया था हिमाचल से। उनको गुरुजी महाराज ने एक सेवा बख्शी हुई है सुधी हरि की, और वो सुधी हरि गुरुजी की ब्लेस की हुई जड़ी बूटी है। उससे न जाने कितनी बीमारियां कितने रोग ठीक हुए हैं। तो संगत जी, बहुत सारी संगत के कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी हम उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनका कोई एड्रेस दे दीजिए, कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी अशोक अंकल से बात हुई है। कुछ दिन बाद वो अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। उसमें वो अपना कांटेक्ट नंबर भी देंगे और अपना एड्रेस भी देंगे। जिस भी संगत को सुधी हरि मंगवानी हो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। ये निशुल्क सेवा है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, शुद्धि हरि एक बूटी है जिसे गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म के समय में ब्लेस किया था। एक संगत अंकल का गुरुजी से क्वेश्चन था कि गुरुजी, हमें अगर लाइफ में कभी भी इन बीमारियों से फाइट करनी हो तो कैसे हम करेंगे। तब गुरुजी ने ये बूटी ब्लेस की थी। तो आप इसको अशोक अंकल के माध्यम से मंगा सकते हैं। तो जैसे ही उनका सत्संग आता है मेरे पास, मैं वो शेयर करूंगी। आप निरंतर गुरुजी के सत्संग को सुनिए और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस सत्संग में वो अपना एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दोनों ही देंगे। इसीलिए संगत जी, इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम पिंकी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत बहुत आज खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी। सच में संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं। पता नहीं संगत जी शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे मौका मिला है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो अनुभव है वो कोई साधारण अनुभव नहीं है। संगत जी, ये मेरे खुद की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है, जिसका सब कुछ पल भर में संगत जी आग लग के ख़त्म हो गया हो। वहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। जहाँ रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया हो, दोस्त दूर हो गए हों, घर वाले डिप्रेशन में चले गए हों, लेकिन संगत जी उसी अंधेरी उसी राख के बीच में गुरुजी ने प्रकाश की रोशनी की और उस घोर अंधकार को जीवन से दूर करा। तो मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी कि मेरी ज़िंदगी की नई दिशा गुरुजी ने लाके मेरे सामने खड़ी। अगर गुरुजी ना होते तो संगत जी शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। मैं संगत जी दिल्ली के शकरपुर इलाके में रहती हूँ और संगत जी कहते हैं ना, जब परेशानी आपके पास आनी होती है ना तो वो कभी कह के नहीं आती, वो अचानक से ही आती है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमने क्या किया, आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी भूल हुई हमसे जिसका सामना हमें करना पड़ा। आखिर
हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये दिन देखने पड़े? तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो हमारी इस परेशानियों को देख के खुश होते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, ऐसा ही होना था। लेकिन कभी भी संगत जी, मेरा मानना यही है, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ जब भी, और गुरुजी से पहले से भी मेरा मानना यही है साथ संगत जी, कि कभी कोई परेशानी में हो ना, दुखी हो, तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके लिए हंसो मत, उसके लिए ये मत कहो कि भगवान जो हुआ अच्छा हुआ, बल्कि ऐसे में तो उसको हिम्मत दो, हौसला दो, और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा हुआ है तो इन्हें इस परेशानी से लड़ने की हिम्मत ताकत बख्शो। संगत जी, एक रात अचानक मेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और आग इतनी भयंकर लगी संगत जी, कुछ ही मिनटों में पूरा घर धुएं और आग से भर गया। जितने भी संगत जी कॉटन लग रहे थे उनमें आग, चद्दरों में आग, और संगत जी जहां तक जो चीज आग पकड़ सकती थी वो पकड़ना शुरू कर दिया। बच्चों की चीखने और संगत जी मम्मी पापा के रोने की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब शायद हम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मौत हमारे बिल्कुल सामने थी। और संगत जी वो भयानक नज़ारा देख के मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब घबरा गए। संगत जी सब भागते भागते बाहर निकले, लेकिन पूरा घर, सामान, सालों की मेहनत सब राख हो गई। अब विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि वो चीज़ें सोच के भी हैरानी होती है कि इतना बुरा समय भगवान किसी को ना दिखाए। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि हम सब सुरक्षित बाहर निकल गए। संगत जी सुबह तक बस जलती लकड़ी और धुआं बचा था, कुछ नहीं था। 5 गेट की गाड़ी आई, आग बुझाई, लेकिन सब खत्म। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे टाइम में हमारे किसी भी रिश्तेदार ने, किसी भी यार दोस्त ने कोई साथ या सपोर्ट नहीं किया हमारा, किसी ने भी नहीं किया। जिनसे उम्मीद थी ना हमें कि हमारी परेशानी में खड़े रहेंगे, वो भी संगत जी हमें पीठ दिखाकर भाग गए। सोचो संगत जी कि उस समय ना कितना दिल पे मतलब जोर पड़ता है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और ऐसे में आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, जिनकी आपने खुद मदद की है वो तक हाथ खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में संगत जी कितना इंसान अंदर से टूट जाता है। और मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का तो ऐसा बुरा हाल था कि मानो संगत जी सब, पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो गई। मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब सड़क पे आ गए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएं? कोई अपना आस पड़ोस का किराए पे घर देने को भी तैयार नहीं था हमें उस समय, क्योंकि लोग कहते थे अभी अभी इनके घर में आग लगी है, पता नहीं अशुभ है या शुभ है, और पता नहीं हमारे घर में आके कुछ ऐसा ना फैला दे। इसीलिए संगत जी कोई हमें रेंट पे घर नहीं दे रहा था। संगत जी मम्मा को हार्ट अटैक आ गया, पिताजी डिप्रेशन में चले गए, और बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस तक के पैसे नहीं थे हम लोगों पे। संगत जी रात खुले आसमान तले हम लोगों ने काटी। आप विश्वास नहीं मानोगे कि रात के समय हम सड़कों पे बैठे रहे, किससे मदद की गुहार लगाएं। कई बार तो सब सोचते क्या अब जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है हमें। सब यही सोचते, बच्चे, मम्मी पापा सब। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, हस्बैंड वहाँ जाते थे, मैं फादर इन लॉ के साथ संगत जी हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे बैठ के इंतज़ार करती थी। ये बुरे दिन आए थे हमारे। संगत जी हर तरफ अंधेरा और बेबसी थी। ऐसे ही संगत जी एक दिन किसी पुराने परिचित ने मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाओ। संगत जी वो अंकल मेरे को, मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर लेके गए। अंदर जाते ही संगत जी हम दोनों की आंखों में बहुत आंसू, बहुत आंसू।
जैसे गुरुजी ने बिना बोले ही हमें कहा हो कि बेटा चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तू फिक्र मत कर। संगत जी, उसी रात मेरे परिवार को सपना आया कि गुरुजी खड़े हैं और कह रहे हैं, आग से राख सबको लगती है, पर राख से ही नई फसल जन्म लेती है, डर मत, सब फिर से बनेगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो अंकल हमें बड़े मंदिर लेके गए थे, उन्होंने अपने घर में हमें आसरा दिया। संगत जी, उन्होंने ऐसे हमारी मदद करी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे गुरुजी ने कोई फरिश्ता हमारे लिए भेजा हो। उन्होंने संगत जी हमें अपने घर पे रहने की जगह दी। मेरे हस्बैंड को संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बड़ी हिम्मत हौसला दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिर से मेहनत करनी शुरू करी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमें किराए का घर तो मिल गया था, हमारे पास कुछ सामान नहीं था, लेकिन उन अंकल ने धीरे धीरे हमें सारा सामान दिया। संगत जी, हमारे मकान में कुछ भी नहीं बचा था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि उन अंकल ने इतनी हेल्प करी कि हमारा घर दोबारा बनना शुरू हुआ। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि आज हम जो घर में हैं वो उन अंकल और गुरुजी की कृपा से हैं। गुरुजी महाराज उन अंकल के रूप में आए और उन्होंने बहुत हेल्प करी, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने दोस्त थे वो, और जाने कब से उनसे बात नहीं हुई थी। संगत जी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस तक उन अंकल ने भरी जब तक हमारा सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मम्मी ठीक हुई, हॉस्पिटल से घर आई, पिताजी थोड़ा-थोड़ा उनकी भी हालत ठीक होने लगी। धीरे-धीरे संगत जी ये घर बनना शुरू हुआ, फिर से वैसा ही हो गया जैसा हमने सोचा था और जैसे हमारे सपने थे। संगत जी, लगता तो बहुत बुरा है और नए घर में नया सामान फिर दोबारा से आया और संगत जी फिर हमने सबसे पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर में रखा। संगत जी, आज वही रिश्तेदार हैं जो हमें फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि तुम शादी में क्यों नहीं आए, तुम बर्थडे में क्यों नहीं आए, लेकिन हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि जो मेरे पूरे वक्त में मेरे परिवार के साथ नहीं खड़ा रहा, मेरे बच्चे सड़कों पे रहे, मेरे पति सड़कों पे रहे, मेरी सास हॉस्पिटल में पड़ी रही, तो ऐसे रिश्तेदारों का मैं क्या करूँगी। संगत जी, संगत जी, हमारा परिवार जो है समझ चुका है, सच्चा सहारा सिर्फ भगवान है, गुरु जी हैं। आज संगत जी मेरा परिवार यही कहता है, घर जल गया पर गुरुजी ने हमारी आत्मा को जलाकर नया जन्म दे दिया। अब हमें समझ आया कि दुख गुरुजी की परीक्षा होती है और आग में तपकर ही सोना खरा बनता है। संगत जी, हमें सब समझ आया कि हमें संभालने वाले हमारे गुरुजी हैं। ये जो हमें परेशानी मिली इसकी वजह से हमें अगर गुरुजी मिल गए तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हो सकती। संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी अचानक सब खत्म हो जाए ना, अगर रिश्तेदार साथ छोड़ दे, घर बर्बाद हो जाए, पैसा मान सम्मान सब राख हो जाए, तो हिम्मत मत हारना। गुरुजी महाराज हर दुख के पीछे छुपे हैं, सुख का दरवाजा खोलते हैं। संगत जी, जिस तरह मेरे परिवार को राख से उठाकर गुरुजी ने नया जीवन दिया, वैसे ही मैं अरदास करूंगी कि सबकी तकलीफ़ों से गुरुजी बाहर निकालें। बस आप भरोसा रखो संगत जी, और गुरुजी से जुड़े रहो। गुरुजी का हर शब्द, हर इशारा, हर सपना हमें जीना सिखाता है, क्योंकि गुरुजी की कृपा बहुत है। संगत जी, आज हम फिर से अपने जीवन को जी पा रहे हैं तो गुरुजी की कृपा से, नहीं तो संगत जी एक टाइम था सब खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म। दीवारें काली पड़ चुकी थी संगत जी, एक कपड़ा तक तन पे नहीं था। आप सोच सकते हैं कि कैसी हालत रही होगी। हमें लोग रेंट पे घर भी नहीं दे रहे थे संगत जी। पड़ोस तक ने संगत जी जिसके पास भी हम जा रहे थे ना, तो उनका बस यही कहना था कि अभी हमारा घर खाली नहीं है और अभी ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहाने मारे पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मदद के लिए गुरुजी आगे आए। किस रूप में भगवान आए पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना संगत जी, किस रूप में नारायण मिल जाए। और वाकई में संगत जी दिलीप अंकल के रूप में गुरुजी मिले
उन्होंने संभाला, सहारा दिया, अपना बनाया और अपना जैसा फ़ील कराया। आज संगत जी वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं और मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि ऐसे बुरे वक़्त में, ऐसे बुरे टाइम में उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। उनकी फैमिली ने किया, उनकी वाइफ़ ने किया, उनके बच्चों ने किया। थैंक यू दिलीप अंकल। जय गुरु जी।